यही राधा मोहन सिंह 1992 में जब मंडल आयोग लागू हुआ, मंडल कमीशन जिला को जला रहा था, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों के हक और अधिकारों के विरुद्ध जिला को जला रहा था। पेट्रोल फेंक कर जो है कि पूरे जिलों को जलाने का काम किया था। अनुसूचित जाति तो कुशवाहा समाज से नाराज है। अनुसूचित जाति कुशवाहा समाज से नाराज नहीं, कुछ कुत्तों लोगों से, कुशवाहा समाज के कुछ कुत्तों से। उस कुत्ता का ऑपरेशन क्यों नहीं कर दे रहे हैं? हाँ, ऑपरेशन हो जाएगा। इसमें राजेश कुशवाहा के आने के बाद पूरा ऑपरेशन हो जाएगा उन कुत्तों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस में हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम आपको बता दें कि हमारे बगल में केसरिया बौद्ध स्तूप के बुद्ध शरण भंते जी हैं। आइए हम वर्तमान राजनीति पर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले भंते जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आपके इस जेबीएस पब्लिक वॉइस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं और उनके जीवन के मंगल कामना करता हूं। भंते जी, आप पहले तो हिंदू थे, अब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर आप बहुत भिक्षु बन गए हैं, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान जो है कि अखबार के एक मजबूत जो है कि आप एक पत्रकार रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीति को आप बहुत ही गहराई तरीक़ा से आप पहले से देखे हैं और आज भी देख रहे हैं। तो वर्तमान राजनीति को आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, वर्तमान राजनीति तो ढोंग, आडंबर, पाखंड, छलनीति, कूटनीति, धूर्तनीति पर आधारित है, जो सारी दुनिया जान रही है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, डेमोक्रेसी को मिटाया जा रहा है, यहाँ तक कि संविधान को भी बदलने की पूरी साजिश चल रही है। इस परिवेश में बीजेपी यानी वर्तमान सरकार, चाहे केंद्र से लेकर बिहार स्तर तक के, जो भाजपा नीत सरकार है, तो इसको हटाने के लिए जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जो संविधान आए दिन संविधान को बदलने की साजिश रच रहे हैं, और शायद अगर यही स्थिति रही, अगर दोबारा 2024 में भाजपा सत्ता में सरकार काबिज होती है, तो निश्चित रूप से ये संविधान बदल देंगे, फिर से मनुस्मृति को लागू कर देंगे। इसके लिए हमारे बहुजन समाज को अपनी आँख, अपनी कान, अपनी मुंह, जुबान को अलर्ट रखना होगा कि हमारा संविधान कैसे बचेगा। आप किसे बहुजन समाज मानते हैं? बहुजन जो ये 85% जो है, 85% में आप जिस 85% का बात कर रहे हैं, आज तो सिर्फ जिसको आप SC ST OBC माइनॉरिटी में मान सकते हैं, लेकिन आज बहुजन मानते हैं, सिर्फ बहुजन का मतलब SC ST हो गया है। देखिए, OBC समाज के लोग तो बहुजन मानने को तैयार ही नहीं है, वो तो अपने आप को हिंदू साबित करने को लिए। तो इससे ज्यादा घाटा किसको हो रहा है? OBC समाज को हो रहा है ना। आपकी आबादी 27 और 36 कितना हो गया? 60% से ज्यादा हो गया आपका आबादी, और आपको मिल क्या रहा है? और ये जो लोग तलुए चाट रहे हैं OBC के लोग, भाजपा सरकार के, भाजपा नीति के लोगों का, उसका तलुए चट रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए कि आने वाला कल का जनरेशन आपको गाली देगा, हम लोगों को भी गाली देगा कि हमारे पूर्वज कैसे थे, जो बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की रक्षा नहीं कर पाए, लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रहे हैं, और स्थिति और बद से बदतर हो जाएगी। जो आज़ादी हमें हमारे महापुरुषों ने दिलाई थी, वो आज़ादी मिट रही है, मिट गई है और मिटने की कगार पर है। पहले के तुलना में जितना लोग जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, उससे ज़्यादा जो है कि पहले की तुलना में अभी भेदभाव और छुआछूत और आपसी भाईचारा खत्म होती जा रही है। देखिए, इसी को तो बनाना होगा। जब तक बहुजन समाज दूसरे का पिछलगू रहेगा,
तब तक ये कभी राज सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता है, ये पिछड़ों ही बना रहेगा। तो इन मनुवादियों ने हमारे बहुजन समाज को पिछड़ों बनाकर आज तक हमारे धन धरोहर, हमारी संस्कृति, राजनीति, राज सत्ता सबसे दूर रखने का कोशिश किया। जो तलवे चाट रहे हैं, कुत्ता का दोम जो होता है ना, वो कभी सीधा नहीं होता है। ऐसे ही नहीं है, ऐसी बात नहीं कि बहुजन समाज में सब लोग उसी तरह से हैं। कुछ लोग हैं, तो कुछ लोगों का सजाए यही है जो हमारी वोट को लेकर राज सत्ता का सुख भोग रहे हैं और फिर राज सत्ता को सुख भोगने के लिए आने वाले हैं। तो वैसे लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज के वैसे राजनेताओं को पूछना होगा और उन्हें जूता से बात करना होगा। चलिए हम सवाल करेंगे, क्योंकि आप केसरिया ही नहीं, जिले के कोने कोने में आप लगातार जो है कि बुद्ध के संदेशों को आप लेकर के लोगों तक पहुंचाते हैं और आप ज़्यादा टाइम बौद्ध स्तूप पर आप देते हैं। तो केसरिया की जो राजनीति रही है और अभी लोकसभा का, वर्तमान में लोकसभा चुनाव है, तो मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र पड़ता है केसरिया। तो लोकसभा चुनाव को आप किस तरह देखते हैं और कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो जिसके खिलाफ में आप बात कर रहे हैं कि हाँ उसको मुंहतोड़ जवाब दे सकता है? देखिए, आज सातवां टर्म होने जा रहा है राधा मोहन सिंह का। इस क्षेत्र के माननीय सांसद और पूर्व मंत्री रहे हैं। यही राधा मोहन सिंह 1992 में जब मंडल आयोग लागू हुआ, मंडल कमीशन जिला को जला रहा था, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों के हक और अधिकारों के विरुद्ध जिला को जला रहा था। पेट्रोल फेंक कर जो है कि पूरे जिलों को जलाने का काम किया था। और आज वही विशेषकर कोयरी समाज जो है, कुशवाहा समाज, इसके बदौलत ये राज सत्ता पर काबिज रहा। आज हमको बड़ी खुशी हुई सुनकर, जानकर कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव जी और माननीय तेजस्वी यादव जी ने मन बनाया कि मोतिहारी संसदीय क्षेत्र से अगर राधा मोहन सिंह को कोई पटकनी दे सकता है तो वो केसरिया का पूर्व विधायक डॉक्टर राजेश कुशवाहा, उसमें उतना दम है, उतना खम है। शिवहर मोतिहारी लोकसभा में कुशवाहा समाज के जो वोटर हैं 90% बीजेपी पैक है मोदी के नाम पर, मोदी के नाम, सम्राट चौधरी के नाम पर। तो सम्राट चौधरी का हवा गायब, मोदी का हवा गायब। अगर हमारे डॉक्टर राजेश कुशवाहा को सिंबल देकर यहाँ भेज दिया जाता है तो मैं कहता हूं कि 12 बजते बजते राजेश कुशवाहा विजय का परचम लहरा देगा, क्योंकि यहाँ का वोट समीकरण बताता है कुशवाहा बहुत कटेगा। जो अमचे चमचे हैं भाजपाइयों का, वो 10 से 15%, 25% मान लेते हैं कि जाएगा। अनुसूचित जाति तो कुशवाहा समाज से नाराज है। अनुसूचित जाति कुशवाहा समाज से नाराज नहीं, कुछ कुत्तों लोगों से, कुशवाहा समाज के कुछ कुत्तों से वो नाराज है, बकिए से नाराज नहीं है। कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व आज से नहीं है, हजारों वर्षों से है और ये समता समरसता की बात करता है। ये किसी से टूटकर बात नहीं करता है, हर आदमी की बात सुनने का काम करता है, लेकिन इसमें प्राउडनेस नहीं है। कुछ कुत्ते हैं सम्राट चौधरी जैसे जो लोग अनर्गल बातें करते हैं, जिसको कुत्ता भी भाव नहीं दे रहा है। अच्छा, तो उनको कुत्तों को इसी समाज के जो नेतृत्व करता है वो लोग उस कुत्ता का ऑपरेशन क्यों नहीं कर दे रहे हैं? हाँ, ऑपरेशन हो जाएगा। इसमें राजेश कुशवाहा के आने के बाद पूरा ऑपरेशन हो जाएगा उन कुत्तों का। और यहाँ तक का जो समीकरण बता रहा है, अगर इस क्षेत्र में, क्योंकि आज तक कुशवाहा समाज के वोट से ही ये राधा मोहन
बार बार जीतता रहता है। लेकिन आज तक कुशवाहा समाज को दिया क्या? कुशवाहा समाज के उन कुत्तों से मैं पूछना चाहता हूं जो चाटुकार कुत्ते हैं, आज तक 5,000 से 5 लाख से 10 लाख का कोई लोन कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी, यादव, मल्हार और किसी जाति को राधा मोहन सिंह ने कोई फैक्ट्री भी बैठा है। आज कृषि मंत्री बनने पर सारे के सारे डेयरी फार्म राजपूतों के नाम है। जिस राजपूत का 3% आबादी है, आज एनडीए उसको 7 सीट दिया, लेकिन कुशवाहा का आज पूरे यदि पर 7% आबादी है पूरे बिहार में। और इस चंपा मोतिहारी संसदीय क्षेत्र में भी राजपूतों से ज्यादा संख्या है। और आज तक ये बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने महागठबंधन के तहत राजेश कुशवाहा को उतारा है। इसके लिए मैं लालू के यादव के राजद परिवार को मैं कोटि कोटि साधुवाद देता हूं कि जो जातीय समीकरण का उन्होंने जो ध्यान रखा है वो निश्चित रूप से बिहार में 40 सीट पर टक्कर देगी, पुरजोर टक्कर देगी। और यहाँ से 39 का जो 40 का जो आंकड़ा है भाजपा का, उस तो 400 पार ध्वस्त। अरे 400 100 200 के करीब में अगर पहुंच जाए भाजपा, तो मैं बहुत भी कह रहा हूं कि भाजपा के लोग मेरे नाम पर कूता पोस देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।